हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का नजरिया, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दाऊद के बाद राजा बनने के योग्य जो दाऊद का बेटा था वह अबशालोम था, क्योंकि उसका नाना भी एक बहुत बड़ा राजा था और उसकी माँ एक राजकुमारी थी। अबशालोम बुद्धिमान था और उसके पास राजा बनने के योग्य अनुभव भी था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वह राजा बने, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया जबकि उसकी माँ एक आम घराने से थी और उसके पास राजा बनने का कोई अनुभव नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और वह परमेश्वर का भय मानता था। मेरे प्रियो, आप बहुत बार सुनते होंगे कि वह अमीर व्यक्ति देश से भाग गया, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं तो आपकी अमीरी, बुद्धि या चालाकी कुछ भी आपको बचा नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और पूरे भय और पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आपकी आशीषें आपके पड़ोसी और अमीरों से ज्यादा होगी। बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों, गरीबों को चुन लिया ताकि जो लोग खुद को बहुत बड़ा, सामर्थी और अमीर समझते हैं उन्हें शर्मिंदा कर सकें और बता सकें कि जिसको मैं बड़ा और सामर्थी बना दूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको फल लाने के लिए, ऊंचा करने के लिए और जगत की ज्योति बनाने के लिए चुना है? लेकिन शैतान आपको झूठ बोलकर फंसाता है कि नहीं, तू एक आम परिवार से है, तू बहुत छोटा, गरीब और निर्बल है। पर आप नहीं जानते कि आप ही वो हैं जो बड़े काम करने के लिए चुने गए हैं। आपका परिवार परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए चुना गया है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाकर रखना है कि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सके, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के जरिए काम करता है जिनकी जिंदगी परमेश्वर के लिए समर्पित है। मेरे प्रियो, मैं वह व्यक्ति हूँ जो पहले चर्च जाता था तो मुझसे आराधना नहीं होती थी। मैं सिर झुकाकर आराधना करता था। मुझे आराधना करने में भी शर्म आती थी। शैतानी अटैक होते थे। लेकिन आज जिस व्यक्ति ने मुझे 16 साल पहले देखा होगा तो वह विश्वास नहीं करेगा कि यह वही व्यक्ति है जो आज प्रचार कर रहा है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी आम लोगों से कहीं हटकर और दुखी थी। परमेश्वर आज भी बीमार, गरीब और निर्बल लोगों को चुनता है और ऊंचा और आशीषित करता है, ताकि वह दुनिया को दिखा सके कि जिसे मैं चुनता हूँ और जो मेरे वचनों पर चलता है वह कभी गरीब, दुखी, निर्बल और बीमार नहीं रह सकता। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के द्वारा इन लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाएं और ये अपनी गरीबी, दुख, बीमारियों में भी आपके वचनों पर चल सके, ताकि आपकी आशीष, चंगियाई और छुटकारा इनकी जिंदगियों में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।